भी खत्म है। मतलब ऊपर मीडिया में जो चलता है उसका असर जमीन पर होता है। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ भी ऐसा माहौल बना हुआ है। बना हुआ है। नहीं है जी ऐसा कोई भाईचारे में खटास आया हुआ है? भाईचारे में खटास नहीं, खत्म हो गया। खत्म ही हो गया ये लोग। मतलब जो उठ बैठ थी बातचीत थी वो खत्म है। वो अपना उधर मुंह कर रहा है, वो उधर अपना मुंह कर रहा है, ये सब बिल्कुल। अच्छा जो इस पे लड़ रहे हो बीजेपी वाली है? और का वो तो बीजेपी वाले हैं। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? लग रहा है जब बीजेपी वाले भोगा बैठते हैं तो बिकनी के लिए लग रहा है। अच्छा अभी फिल्म आ रही है पठान, इस कलर को लेके बिकनी पे जो डांस करा है उसको लेके बवाल है। तो क्या चीजें है, मतलब देश में ये मुद्दे रह गए हैं? ये तो राजनीति के पे सब रहे, ऐसा कुछ सब राजनीति बातें हैं, सब राजनीति बातें हैं। आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए सुविधा, काम धंधा चाहिए, रोटी पानी चाहिए और क्या चाहिए। हाँ बहुत कुछ कम चाहिए। क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे राज है नेताओं का ही, चाहे इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। और जो बड़ी मीडिया उसका कितना रोल मानती है? मीडिया टीवी चैनलों का, बड़े चैनलों का तो 90% है। 90%? 90% देखते हो चैनल बड़े वाले? हाँ देखता हूँ, पर देखता मोबाइल में टीवी खत्म कर दिया। टीवी खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी तो मीडिया के सामने आकर राजी नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते कि जनता सवाल पूछेगी, उनके वादे पूछेगी जो कि पूरे नहीं हुए। वो अभी तो कोई वादा पूरा नहीं करा जी नहीं हुआ। सब ऐसी कैसा है? सब अडानी अंबानियों की जेबें भरी जा रही है। रेलवे बेच दी, मेट्रो, कल आपने न्यूज सुनी होगी, मेट्रो भी अडानी ने खरीद ली, सब कुछ। आप सभी भाई साथियों को मैं सुशील मलिक, तो भैया मैं देखोगे भाई बड़े से हमारे विधानसभा में और इसी रूप से भाई अभी राहुल गांधी जी मिलेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें भाई कितना जोश है, जो पुलिस बल तैनात है, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं भाई क्या माहौल है। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? हकीकत रहा है, हकीकत रहा है। यहाँ किस लिए? राहुल जी को देखने के लिए। तो भारत यात्रा सही चल रही है? बहुत बढ़िया, कुछ असर पड़ेगा इसका? बहुत ज्यादा। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि है। और फिर राहुल गांधी को देखने आए हो? जी, हम तो राहुल गांधी को देखने आए। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा जो कदम उठाया कि भारत में आने के बाद भारत को जोड़ने का बहुत अच्छा शासन किया। सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी। तो लेकिन बीजेपी तो कहती है कि भाई भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत जुड़ा होता तो राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं होती। भारत जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब आपको किस तरह लगता है, किस तरह नहीं है जुड़ा हुआ? मेरे को ऐसा लगता है कि भारत आज हमारा जुड़ा हुआ होता तो आज इतनी जनता भारत के राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए नहीं आती जी। तो मतलब आने वाले 2024 के चुनाव में लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं ये? जी पक्का। कांग्रेस की, हमारी तो वोट हमेशा कांग्रेस की है। तो ये मोदी सरकार से खुश नहीं हो क्या? देखो जी, मोदी ने जो करा, उसने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में सब चीज का वो कर दिया कि घर उजड़ गए और क्या कर दिया कि हमने कोई कुछ समझ नहीं पाया। तो जो समझने वाला नमस्कार जी, क्या नाम आपका? आपका क्या नाम, कहाँ से आए? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? राहुल गांधी को देखने? राहुल गांधी को मिलने आए हो? किसे है नेता? किसे नेता? राहुल गांधी किसे नेता लगे आपने? बहुत अच्छे लगते हैं। और मोदी जी? मोदी जी ठीक है, बढ़िया है। अरे ठीक है। तो इसलिए लगे है चुनाव भी आ रहे हैं 2024 प्रधानमंत्री के, तो राहुल गांधी है दावेदार? दावेदार है, जीत जाएंगे 2024 में जीत सके हैं? जीत सके। और मोदी जी? ये मेरा भाई ना भी बनना है जरूरी है। कोई महंगाई इतनी हो रही है, और ये महंगाई भारत में महंगाई इतनी हो रही है। और क्या हो रहा है? हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बनेगा। और क्या दिक्कत है हरियाणा में? क्या दिक्कत है? रोजगार नहीं मिल रहा, सारी महंगाई है। और रोजगार नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा अवधेश यादव। माहौल कैसा है? माहौल सर अच्छा है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि महंगाई बढ़ रही है, वर्करों की तनख्वाह भी तो बढ़नी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वर्करों की तनख्वाह भी बढ़वानी चाहिए। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ सर। तो मतलब सैलरी कम है? हाँ सैलरी कम है सर।
हाँ, इसका जवाब सरकार से देना चाहिए ना। जैसे महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है। तनख्वाह पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है। वर्करों की महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो तनख्वाह पे कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई सरकार की सुनवाई, ना कोई इसमें। नमस्कार जी, बोले ना बोलो क्या नाम है? जगदीश। ये भगवा कलर है और इसी पर बवाल मचा हुआ है, कैसा लग रहा है? मैं मंदिर पे रहता हूँ। अच्छा, मंदिर पे रहते हो? बीजेपी वाला नहीं नहीं बीजेपी। अच्छा, जो इस पे लड़ रहे हो बीजेपी वाली है? और का वो तो बीजेपी वाले हैं। क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है? लग रहा है जब बीजेपी वाले भोगा बैठते हैं तो बिकने के लिए लग रहा है। अच्छा, अभी फिल्म आ रही है पठान, इस कलर को लेके बिकनी पे जो डांस करा है उसको लेके बवाल है, तो क्या चीजें है, मतलब देश में ये मुद्दे रह गए हैं? ये तो राजनीति के पे सब रहे, ऐसा कुछ सब नहीं। राजनीति बातें हैं, सब राजनीति बातें। भाई आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए सुविधा, काम धंधा चाहिए, रोटी पानी चाहिए और क्या चाहिए? मिल नहीं रहा काम कहाँ धंधा? मिल रहा है? क्या है ये देते हैं बहन जो सीवर जाम भाई परे नाली में घुस के गंद में जाते। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? पर हरियाणा में कहते सीवर जाम, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, गंद पानी आता है। क्या कर रहे हैं? और कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार में चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सबका बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अरे बहुत विकास बढ़िया। हो रहा है। पैसे वाले के तो बीपीएल बन जाते हैं, गरीबन के मजदूरन के बीपीएल नहीं है। आज तक सोचिए बीजेपी वाले ने। तो लग रहा है राहुल गांधी के आने से कुछ बदलाव हो रहा है। देखो होगा तो। जो ये यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, उससे क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा, जनता सुधर जाएगी तो ले आएगी कांग्रेस। सुधर जाएगी और क्या, तो सुधरना पड़ेगा जनता को। बिल्कुल सुधरना पड़ेगा जब अपनी खैरियत चाहिए तो, नहीं तो भूखे मरते रहेंगे मजदूर। तो भाई कुछ और है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नासिर खान। क्या करते हो भाई? मैं शॉपकीपर हूँ, वेब डिजाइनर। किससे मिलने आए हो? राहुल गांधी से। देखने आए हो? कभी नहीं देखा? नहीं देखा है। आमने सामने आज देखोगे? आमने सामने आज देखेंगे। और क्या माहौल चल रहा है? महंगाई कैसी है? महंगाई तो चरम पे है। चरम पे है? हाँ। उससे विकास नहीं हो रहा देश नहीं, का? कुछ भी नहीं हो रहा, उससे देश पीछे जा रहा है। और किस चीज में जा रहा है? ये हिंदुत्व है, हिंदू मुसलमान है, बेरोजगारी है, इन सभी चीजों से देश पीछे जा रहा है, आगे थोड़ी ना बढ़ रहा है। हिंदू मुसलमान हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा मतलब किस तरह लग रहा हो रहा है? जैसे देख लो पठान मूवी को लेके देख लो, एक कलर को लेके इतनी बड़ी मानसिकता, ये और क्या है? ये हिंदुत्व तो है और क्या है? तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें मुद्दे मतलब जनता के मुद्दे से भटकाने की बात है? हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे राहुल जी आएंगे तो लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हरियाणा में तो अगली साल जब भी मतलब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी वालों को पता लग जाएगा। अभी भारत सरकार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दिया है कि भारतीय यात्रा जो है इसको बंद कर दो, कोरोना हो रहा है। ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, बाकी देश के हित के लिए अगर जो भी निर्णय होगा राहुल गांधी जी भी स्वीकार करेंगे उसको। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो मोदी जी में अच्छी लगती हो या उन्होंने कोई एक अपना वादा पूरा करा हो? कुछ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि मोटिवेशन ये है कि भाईचारा, जो भाईचारा है ना वो सबसे ज्यादा खराब है। जो आपस में एक साथ बैठते थे, उठते थे, मिलना जुलना था, वो बिल्कुल ही खत्म है। मतलब ऊपर मीडिया में जो चलता है उसका असर जमीन पर होता है? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ भी ऐसा माहौल बना हुआ है। नहीं है जी, ऐसा कोई भाईचारे में खटास आया हुआ है? भाईचारे में खटास नहीं, खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। ये लोग मतलब जो उठ बैठ थी बातचीत थी वो खत्म है, वो अपना उधर मुंह कर रहा है, वो उधर अपना मुंह कर रहा है, ये सब बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मोहम्मद रफी। क्या कर रहे हो? भाई इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। अच्छा, आए कब से हो? कब से इंतजार करवाया जा रहा है? 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटे हो गए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस में? कुछ जान आएगी? हमने कांग्रेस का तो नहीं गिरा, पर यह है कि हर भाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में सब में मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसानियत सबसे पहले। तो आज के समय में मोहब्बत कम हो गई है? हाँ, बहुत कुछ कम सी। क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे राज है नेताओं का ही, चाहे इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। और जो बड़ी मीडिया उसका कितना रोल मानती है? मीडिया टीवी चैनलों का? बड़े चैनलों का तो 90% है।
90%? 90%। देखते हो चैनल बड़े वाले? हाँ देखता हूँ, पर देखता मोबाइल में, टीवी खत्म कर दिया। टीवी खत्म कर दिया? हाँ। तो उसमें ज्यादा कौन सी खबरें चलती है बड़े चैनलों में? बड़े चैनलों में बस वही राजनीति चलती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलाने मुसलमान ने ऐसा कह दिया, आज फलाने कुमार साहब ने ये कह दिया। इसी से जो है ना, लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो नेता हैं। नेताओं को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले भाईचारा होना चाहिए, इंसानियत है तो सब कुछ है, नहीं तो हमारा जो भारत है ना, जो बिजनेस है ना, लोगों का डूबता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमें भीख मांगनी पड़ेगी लोगों को। लेकिन उदाहरण दिए जाते हैं कि जी रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो गया है, महंगाई है तो विकास भी हो रहा है। महंगाई तो इतनी है कि जो 300 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज जो है मैं 1055 रुपये का लिया। ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है या नेताओं का विकास हुआ है? हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे नेता हैं कि वो उनकी 7 पुश्ते या 20 पुश्ते ही बैठ के खा लेंगे तो उनके पास खत्म नहीं होगा। आपका क्या नाम जी? मेरा नाम तकमील है? तकमील। आप क्या करते हो? मैं ये कारपेंटर का काम करता हूँ। तो क्या लग रहा है, जो राहुल गांधी इतने समय से 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जान आएगी जो अभी बिखरी पड़ी थी? बिल्कुल बहुत जान आएगी और ये मेहनत रंग लाएगी और भारत जुड़ चुका है। जो भाईचारा है वो कायम हो जाएगा, कांग्रेस का आने में बहुत ज्यादा कायम हो जाएगा, रोजगार आ जाएगा और शिक्षा भी तरक्की पकड़ेगी। लेकिन अब अभी अगर ग्राउंड पे बात करें तो हिंदू मुस्लिम में कितना भाईचारा अभी क्या माहौल चल रहा है? भाईचारा जो देखा जाए आम जनता में तो बहुत है, लेकिन जो मीडिया जहर घोलने का काम करती है ना, वो ज्यादा बांट के दिखाती है, तोड़ के दिखाती है, नफरत फैलाती है। जहर जो है मीडिया घोल रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सभी जाति धर्म का सम्मान। मोदी जी कहते हैं, लेकिन जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो तो जहर ही बोलते हैं ना। अच्छा, वो जहर ही बोलते हैं। मोदी जी कहते हैं, लेकिन जो जहर बोलने का काम है वो और ही लोग करते हैं। तो हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, 2 बार से खट्टर है, केंद्र में भी बीजेपी है, विकास कितना हुआ इधर? विकास तो आपके सामने है, सब कुछ है। फरीदाबाद में तो खैर विकास हुआ ही है। जो विपुल गोयल साहब थे, उनके आने पे बहुत विकास हुआ था, अच्छा हुआ था और आज भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो भी सरकार आएगी काम तो करेगी, काम तो करेगी। हमारे यहाँ तो खैर बड़कल में बहुत बुरा 10 साल होने जा रहे हैं। अगर आप निकल गए ना अपनी कार लेके, तो जो एक्सपेंशन है गाड़ी का, वो सारा हिल के द्वारा आपको मार्केट में किसी मिस्त्री के पास ले जाना बड़कल में जो काम हुआ था वो कांग्रेस के दौर में हुआ था। जब से बीजेपी आई है तो वहाँ के और नाली समंदर बन गए, तालाब बन गए, बुरे हाल हो गए। आपका क्या नाम, क्या करते हो भाई? मयंक हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, नौकरी करता क्या नाम आपका? हूँ। मयंक। भाईचारा कैसा है? भाईचारा ठीक है। ये जो बीजेपी सरकार ने किया है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये चीज गलत है। आपस में भाईचारा बना होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए सब। तो हरियाणा में क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होएगा? देखो, रैली इतनी विशाल है, विशाल जनसमूह आए हुए राहुल गांधी जी को देखने, उनके विचार सुनने, जरूर बदलाव होएगा। महंगाई लोग चाहते हैं कम होए। आजकल बंदा मजदूर जो कमा रहा है वो बचा नहीं पा रहा, सारा दाल रोटी में लग जाता है। महंगाई आज के टाइम में इतनी हुई पड़ी है। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, 2014 से जिन मुद्दों को लेके आए थे, आज वो किसी भी रैली में कोई उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री जी तो मीडिया के सामने आकर राजी नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते कि जनता सवाल पूछेगी, उनके वादे पूछेगी जो कि पूरे नहीं हुए। वो अभी तो कोई वादा पूरा नहीं करा जी, नहीं हुआ। सब ऐसे कैसा है? सब अडानी अंबानियों की जेबें भरी जा रही है। रेलवे बेच दी, मेट्रो, कल आपने न्यूज सुनी होगी, मेट्रो भी अडानी ने खरीद ली, सब कुछ। तो उससे हो सकता है देश का विकास हो जाए। देश का विकास क्या, महंगाई डबल होएगी। प्लेटफॉर्म टिकट पहले 10 रुपए की मिलती थी, आज 50 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट है जब से रेल। हाँ जी जी, ऐसा है कि जो कांग्रेस का दौर था ना, कांग्रेस में जो गरीबों का ध्यान रखा जाता था, गरीबों को इतना बुरा नहीं सताया जाता था। जो बीजेपी की सरकार ने आके और बड़कल के जो गरीब हैं, अब उससे क्या मुसलमान होने का गुनाह है उनका क्या? गरीबों के सैकड़ों घर उजाड़ दिए, बेचारे बेघर हो गए। वो
उन्हें रहने का ठिकाना नहीं, बीमार माँ बाप बुजुर्ग हैं वो बेचारे इधर तो आप उधर लोगों को कोई नोटिस कुछ नहीं दिया गया सरकारी तरफ से? ना उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, वो तो थोड़ा शुरू कर दी। वो उन्होंने बताया क्या? कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस आती बल्डोजर चला दिया, सारे मकान सब तोड़ दिए। तो आईडी वगैरह बनी हुई थी, आधार कार्ड, सब चीज़ वोटर कार्ड, उनका सब कुछ मीटर बिजली बिल था, हर चीज था, पानी बिल था, सीवर लाइन तक भी सब थी। चीज दो पैसे आइडिया बिजली के बिल है। हैं? वोट भी डलते हैं वहाँ पे बलखल में। अच्छा, वोट भी डालते थे? हाँ, वो ऐसी हुआ था जैसे वो कोरी गांव में भी वो जो बड़कल में जो काम हुआ वो बदले की भावना से हुआ है। वो जो सारे लोग हैं ज्यादातर कांग्रेसी लोग हैं और बीजेपी के वोट वहाँ उन्हें मतलब ये लगता है कि ये बीजेपी के वोट नहीं देते, इसीलिए उनको तब और तो बर्बाद उसमें कर किसी एक ही समुदाय को लेके था या जी, जी। दोनों को लपेटे में आया? एक ही समुदाय के ज्यादातर लोग हैं, बहुत ना के बराबर आए हैं जो जाटव लोग हैं। हाँ, वो एक समुदाय के वो लिए ये घर कितने थे लगभग? कम से कम भी 200-300 घर तबाह बर्बाद कर दिए, 500 घर 500-600 घर और 4-4 मंजिल कोठियां थी। इनके घर तोड़ जब बन रहे थे तब प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? इतने में 200 साल से लोग रह रहे थे वहाँ पे, रजिस्ट्री हुई भी उनकी। तो मतलब जिनके टूटे उनको कोई जगह नहीं दी गई? कोई जगह कुछ नहीं तोड़ के बर्बाद करके छोड़ तो उन्होंने क्या बताया कि ये जमीन मतलब सरकारी जमीन बस थी? अनोथ राय जहाँ में नोटिस मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट से तोड़ दो, इनको तोड़ दिए। और जो नदी नाले पानी वानी की कोई व्यवस्था, बिजली की भी जो तार वार टूट जाते हैं कई दिन तक नहीं होते ठीक, बड़कल में बुरा हाल है। तो भाई ये यहाँ की कुछ ऐसी समस्या भी भाई बाहर निकल के आई है कि इस तरह, तो भाई काफी इंतजार भी है और अपनी अपनी समस्या से भाई लोग भी परेशान हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि भाई महंगाई, रोजगार को लेके और इस यात्रा को लेके भाई कितना असर होता आने वाले समय में वो समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।